प्रेज द लॉर्ड। आज हम यहूदा इस्करियोती के जीवन में से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं यहूदा इस्करियोती कौन था। वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जिसका चुनाव खुद प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के बाद किया था। हम देखते हैं मत्ती उसके 10 अध्याय के दूसरे पद में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम लिखे हुए हैं और उनमें से एक नाम यदि आप पढ़ें सबसे अंतिम में चौथे पद में हम पाएंगे, नाम है यहूदा इस्करियोती का। प्रभु यीशु मसीह के बाकी चेलों के समान ही यहूदा इस्करियोती ने भी अपना सब कुछ छोड़ दिया था और प्रभु यीशु के पीछे वो भी उन 11 चेलों के ही समान चलने लगा था। जैसे बाकी चेलों ने अपना व्यवसाय भी छोड़ दिया था, उसी प्रकार यहूदा ने भी किया था। जब प्रभु यीशु प्रचार किया करते थे तब यहूदा उनके साथ रहा करता था। प्रभु यीशु जब उन्हें कई बातों को सिखाते थे तब यहूदा उनके बीच में उपस्थित पाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश कहे, जो कि हम मत्ती के 5वें अध्याय से पाते हैं, उस भीड़ का हिस्सा भी यहूदा इस्करियोती था। और भी कुछ बातें हैं जो यहूदा के विषय में बताई गई हैं। वो खजांची था, उसके पास पैसों की थैली रहती थी। उसके पास पैसों से संबंधित जो जिम्मेदारी थी वो यहूदा की जिम्मेदारी थी। उसे दूसरे चेलों के समान शिक्षा प्राप्त करने का पूरा मौका प्राप्त था। उसने भी, प्रभु यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे। उन आश्चर्य कर्मों को यहूदा इस्करियोती ने भी उसके साथ उपस्थित होकर के अपनी आंखों से देखा था, उसको वहां अनुभव किया था। उसने किसी से सुना नहीं था, पर उसे फर्स्ट हैंड अनुभव प्रभु यीशु मसीह के साथ मिला था, उसकी शिक्षा को प्राप्त करने का, उसके साथ साथ चलने का और उन आश्चर्य कर्मों को देखने का भी जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किए थे। हम देखते हैं मत्ती उसके 10वें अध्याय के पहले पद में, यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, तब यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाकर, अब इन 12 में यहूदा इस्करियोती भी है, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। मतलब यहूदा, उसको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार भी था। जिस प्रकार से बाकी चेलों को था उस प्रकार से यहूदा को भी था। आगे हम पढ़ते हैं कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करें। तो जिस प्रकार से बाकी चेलों को अधिकार प्राप्त था, उसी प्रकार से यहूदा को भी ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के ओर से प्राप्त थे। और ऐसा बहुत संभव है कि जिस प्रकार से दूसरे चेले, जब सबको भेजा गया और उनको बोला गया कि वो जाकर के प्रचार करें और बाकी चेले भी गए, तो यहूदा भी गया। और जिस प्रकार से बाकी चेलों के प्रचार से लोग उस समय फिरे होंगे प्रभु यीशु के पास, उसी तरीके से यहूदा के भी प्रचार से बहुत सारे जो लोग थे वो प्रभु यीशु की ओर फिरे। ये हम अगर 10 अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो हम इन बातों को पाएंगे। हम आगे देखते हैं यूहन्ना उसके 12 अध्याय के 6 पद में, यहूदा के विषय में जो बाइबल है हमें बताती है कि यहूदा के पास पैसों की थैली रहती थी और वो चोर था। बाइबल स्पष्ट इस बात को कहती है कि यहूदा के अंदर में ये निर्बलता थी कि वह चोर था और जो कुछ थैली में डाला जाता था वह उससे निकाल लेता था। उसके अंदर ये निर्बलता, ये जो कमी थी वो पाई जा रही थी। और प्रभु यीशु ने बहुत बार धन के विषय में भी शिक्षा दी है। इसके बावजूद भी हम वचन में पाते हैं कि यहूदा के अंदर ये बात पाई जा रही थी। अब हम यहूदा के जीवन से कुछ बातों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो जैसे हमने देखी कि यहूदा चोर था। अब वो जब चोरी कर रहा है तो चोरी वो यूं ही नहीं कर रहा, उसके साथ लालच भी जुड़ा हुआ है। उसके अंदर धन का लालच था और उस लालच के कारण फिर वो चोरी करता था। अब वो चोरी कर रहा है तो वो झूठ भी बोल रहा है। वो जो बात है वो सही रीति से अपने जो उसके साथ जो दूसरे
चेले थे उनके साथ और प्रभु यीशु के साथ भी शेयर नहीं कर रहा था, मतलब वो झूठ भी बोलता था। तो एक बात कई एक बातों को लेकर के आती है। तो हम इस बात से क्या सीख सकते हैं? हम यहूदा के जीवन से पहली बात जो सीख सकते हैं वो ये है कि हमें अपनी निर्बलताओं को जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार यहूदा के अंदर में ये निर्बलता थी, वो धन के प्रति निर्बल था और उसने शायद इस बात पर अपनी इस निर्बलता पर काम नहीं किया। हमें भी जब हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम और अधिक सिद्ध होना चाहते हैं, हम और अधिक उनके प्रति आज्ञाकारी होना चाहते हैं, तो हमें भी जरूरत है कि हम अपनी निर्बलताओं को जानें। हम सब जानते हैं कि हम सब युद्ध में शामिल हैं। हमारा युद्ध लगातार जो है वो जारी रहता है। हम अंधकार और उसकी जो सेना है उससे हमेशा लड़ते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि हम अपनी निर्बलता को नहीं जान रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि हमारा जो शत्रु है शैतान, वो हमारे जीवन की हर निर्बलताओं को जानता है, क्योंकि वो हमारे जीवन को बहुत क्लोज से, बहुत नजदीक से स्टडी करता है। उसको पता है कि हम किन बातों में निर्बल हैं और वो हमारी निर्बलताओं का इस्तेमाल करता है कि वो हमें प्रभु के प्रेम से अलग करे। वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो प्रभु के प्रेम से हमें पूरी तरह अलग कर दे, पर छोटी छोटी बातों में जब हम प्रभु के प्रति अविश्वासी होते हैं तो ये भी उसके लिए जीत के ही समान है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी निर्बलताओं को जानें। फुटबॉल के खेल में जब टीम्स तैयारी कर रहे होते हैं दूसरे टीम से फुटबॉल के मैच को खेलने के लिए, तब वो सिर्फ फील्ड की प्रैक्टिस नहीं करते, पर वो बैठ करके अपने जो विरोधी टीम है उनको खेलता हुआ देखते भी हैं टीवी पर, या उनके पुराने गेम्स को देखते हैं और स्टडी करने की कोशिश करते हैं। उनकी निर्बलताओं को, अपने जो ओपोनेंट्स है उनकी निर्बलताओं को वो देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनके बल को जानने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करके फिर वो अपनी तैयारी को करते हैं कि जब मैदान में वे उतरें तो स्ट्रैटेजी के साथ उतरें और अपने ओपोनेंट को हरा सकें। उसी प्रकार शैतान भी हमारी निर्बलताओं को बारीकी से स्टडी करता रहता है और हमारे लिए जाल बिछाता रहता है। जैसे यहूदा के लिए भी बहुत से जाल बिछाए गए, उसकी निर्बलता थी धन, और वो उस बात में गिरता ही चला गया। वैसे ही हमें भी सावधान रहना है। हम नहीं जानते हमारी कौन सी निर्बलता का उपयोग शैतान हमें किस प्रकार से हमारे विरोध में कर ले, इसीलिए हमें अपनी निर्बलताओं को जानने की जरूरत है। और जब हम और यूं ही हम अपने आप से अपनी निर्बलताओं को नहीं जान सकते, हमें प्रार्थना में प्रभु से पूछने की जरूरत है कि हमारी निर्बलताएं क्या हैं। और जब हम अपनी निर्बलताओं को जान जाएं तो बस जान करके बैठे रहने से उसका जो हल है वो नहीं हो पाएगा। जब हम अपनी निर्बलताओं को जानें तो हम उसके विषय में लगातार प्रार्थना भी करें कि प्रभु के द्वारा हम उन पर विजयी हो सके। और साथ ही साथ जरूरत है हमें कि हम उन अपनी निर्बलताओं के संबंध में कुछ वचनों को बाइबल में से ढूंढ करके याद भी कर ले, कि जब ऐसी किसी परिस्थिति में हम पाए जाएं तो हमारी उस निर्बलता के कारण हम उस गलती में, उस प्रलोभन में गिर ना जाएं, लेकिन प्रभु के द्वारा सामर्थ्य पाकर हम उस पर विजयी हो सके। हम ये भी पाते हैं कि कई बार हमारे अंदर ये विचार भी उठते होंगे कि हम इन बातों को लेकर के, हमें तो इतनी गलतियां पाई जाती है, इतनी निर्बलताएं पाई जाती है, इन बातों को लेकर के हम कैसे प्रभु के पास आ सकते हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं इब्रानी 4 अध्याय के 15 पद में, यहाँ परमेश्वर पिता का वचन ऐसे कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके, वह तो सब बातों में हमारे समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु हमारा महायाजक है जो आज जीवित है और हमारे लिए वो निवेदन करता रहता है। वो हमसे सहानुभूति रखता है,
हमें अपनी कोई भी समस्या को, अपनी कोई भी निर्बलता को लेकर के प्रभु के पास आने से कभी भी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु जानता है, क्योंकि वो हमारे समान परखा तो गया लेकिन वो निष्पाप निकला और वो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता अवश्य ही कर सकता है। तो यदि आपके अंदर ये विचार कभी भी उठे कि आप इन बातों को लेकर के प्रभु के पास नहीं आ सकते, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, ऐसी विचारधाराओं को कभी भी आप अपने ऊपर प्रबल होने ना दें। प्रभु जानता है, प्रभु हमसे प्रेम करता है, और जब हम अपनी निर्बलताओं को, अपनी कमी कमजोरियों को लेकर के प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ जरूर रहता है। दूसरी बात जो हम यहूदा के जीवन से देखते हैं वो ये है कि जो बातें छोटी प्रतीत होती हैं उन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब यहूदा जो काम वो करता था, वो धन जो उनके पास आता था उसमें से वो कुछ निकाल लेता था। वो उस बात को छोटी बात समझ रहा था और जितना काम उसको उस बात के ऊपर करना चाहिए था, जिस प्रकार की शिक्षा उसको प्राप्त थी, वो कर सकता था, पर उसने नहीं किया। हम ये पाते हैं कि जो छोटी बातें हैं उनसे हमारे जीवन में खतरा ज्यादा होता है। जो छोटी बातें और जो छोटी गलतियां जिसको हम यूं ही बिना ध्यान दिए नजरअंदाज कर देते हैं, वही बातें समय के साथ बड़ी हो जाती हैं और उसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती है और उसके बाद उसे उखाड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहूदा ने जब शुरुआत की होगी तो वो पूरा पैसा नहीं निकालता होगा, वो कुछ थोड़ा धन निकालता होगा। उसके बाद उसकी हिम्मत बढ़ी वैसा करके, और उसने जरूर ऐसा किया होगा कि वो थोड़ा और धन निकालना उसने शुरू किया होगा, और ऐसा करते 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 वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसने मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। और ये बात उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से उसने शैतान को इस क्षेत्र में छूट दे करके रखी थी। अब हम जानते हैं कि प्रभु की यीशु की ओर से जो बातें भी परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं वो तो पूरी होती ही होती हैं। यहूदा के द्वारा प्रभु यीशु का जो विश्वासघात था वो तो होना ही था, लेकिन फिर भी में यहूदा ने जो अपने जीवन में किया उसको किसी भी रीति से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमें भी उन छोटी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जो हम अपने जीवन में करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। एक बार की प्रार्थना छूटी, ठीक है, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, एक बार का 2 बार हो गया, 2 बार का 3 बार हो गया, पर अगर हम ध्यान ना दें तो वही बात फिर बड़ी हो जाएगी। एक बार कुछ बात मुंह से निकल गई और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि एक ही बार तो हुआ ऐसा, लेकिन यदि हम उसी एक बार में हम प्रभु के पास उस बात को लेकर के नहीं आते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम दोबारा किसी बात में चूक जाएं और वापस से कोई झूठ की बात हमारे मुंह से निकल जाए। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो छोटी बातें हैं हम उन पर ध्यान दें। अब हम यदि यहूदा के जीवन को देखें तो बाकी चेलों के समान ही जो आश्चर्य कर्म थे वो यहूदा के जीवन से भी हो रहे थे। तो ऐसा बहुत संभव है कि हमारे जीवन में भी ऐसी बातें हैं, पर हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यदि आश्चर्य कर्मों पर ही केंद्रित है कि हम जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं और लोग फिर रहे हैं, यदि सिर्फ हम इन्हीं बातों पर ध्यान दें, लेकिन वो जो हमारी जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जो प्रभु के साथ हमारे संबंध को खराब करती हैं, उन बातों पर हमारा ध्यान अगर नहीं है तो आश्चर्य कर्म तो होते ही रहेंगे। हमारी प्रार्थनाओं और विश्वास के द्वारा भी काम होता ही रहेगा, जैसे यहूदा के द्वारा वो होता ही था, वो होता ही रहेगा। लेकिन हम कब प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर जाएंगे ये हम भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमारा ध्यान सिर्फ उन बातों पर ना हो, सिर्फ उन्हीं बातों को देख देख करके हम खुश ना होते रहें कि हम कितना अच्छा प्रचार कर सकते हैं, हम कितनी अच्छी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं तो चंगाइयां मिलती हैं। ये इन्हीं बातों पर हमारा ध्यान सिर्फ केंद्रित ना रहे, पर हम अपने जीवन को और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में लाएं और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में अंश अंश बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे द्वारा बाधा बिल्कुल भी ना पड़े। हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 15 पद में, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार से प्रेम ना करो। यहूदा के अंदर धन का प्रेम पाया जा रहा था।
प्रभु यीशु के प्रति जो उसका प्रेम था, उसकी डिग्री वैसी नहीं थी जैसे धन के प्रति थी। उसी प्रकार यदि संसार के प्रेम से हमारा हृदय भरा रहेगा तो काम तो होते ही रहेंगे, काम रुकेंगे नहीं। हम विश्वास करेंगे तो काम तो होंगे ही, लेकिन हमारा संबंध, जो प्रेमपूर्ण संबंध हमारा प्रभु के साथ होना है, उसमें कमी आएगी। हम अगली बात देखते हैं, तीसरी बात, कि कभी भी अपने आप को हमें सही ठहराने की गलती नहीं करनी है। जब यहूदा ने वो निर्णय लिया होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के ले करके प्रभु यीशु की आइडेंटिटी को बेच देगा, प्रभु यीशु के साथ ऐसा विश्वासघात करेगा मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए, तो उसने इसे बहुत बड़ी बात नहीं समझी होगी, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु का चेला था, उनमें से एक ही था वो। उसको अब उसके अंदर क्या विचार चल रहा था, अब हम इस विषय में तो चर्चा उतना नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए ये बात उतनी बड़ी बात नहीं थी। हो सकता है उसने सोचा हो कि जिस प्रकार बाकी समय प्रभु यीशु छूट गया था, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, लोग उसको कुछ भी नहीं कर पाए, उसी तरह इस समय भी वैसा ही होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कि उसके अंदर ऐसे विचार चल रहे हो। लेकिन चाहे कुछ भी प्रकार के दलील हम पेश कर ले, लेकिन जो गलत है वो गलत है। हमें इस बात का ध्यान हमेशा अपने जीवन में रखना है कि हम अपनी गलतियों को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना प्रतीत होती हो, जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। ये ना कहें कि क्योंकि फलाना ने ऐसा कह दिया इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। इन बातों के बहानों से हमें बचने की जरूरत है। जो गलत है उस गलती को हमें मानने की जरूरत है। और अंतिम बात जो हम देखेंगे यहूदा के जीवन से है, वो है पश्चाताप। जब यहूदा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जो उसने किया है वो ये आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तब प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जगह उसके अंदर उन बातों का भार इतना ज्यादा हो गया, इतना बढ़ गया कि वो उसको सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। एक और चेले के विषय में हम देखते हैं और वो है पतरस। हम जानते हैं प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले जब उनको पकड़ लिया गया, सब चेले उनको छोड़कर भाग गए, और जो पतरस था उसने कहा था कि चाहे सब आपको छोड़ दे पर मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा पहले उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा था, और प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि वो मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले वो 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जब लोगों ने उसको टोका और उससे पूछा, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया। और फिर हम जानते हैं कि वो बहुत पछताया, और आगे हम पाते हैं कि उसके अंदर में जो पश्चाताप की भावना थी वो उत्पन्न हुई, और पतरस के अंदर में प्रभु यीशु के प्रति जो प्रेम का जो भाव था वो पाया जाता था। हम इसको पाते हैं यूहन्ना के अगर हम आखिरी अध्याय में देखें 21वें पद में, तो यहाँ हम पाएंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद जब वो 40 दिनों के लिए पृथ्वी पर चला फिरा और बहुतों के सामने प्रकट हुआ, वो पतरस के पास गया, और पतरस के पास जा करके उसने पतरस से सवाल पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। इस बात को आप यूहन्ना के 21 अध्याय में पढ़ सकते हैं 15 पद से आगे। यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु यीशु ने पतरस से सवाल पूछा और उसका पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु यीशु जानता था कि पतरस प्रभु यीशु से प्रेम करता है। जब उसने गलती की उसके अंदर पश्चाताप आया और उसका हृदय प्रभु यीशु की ओर फिरा, वो प्रभु यीशु से प्रेम करता था। पर यहूदा के साथ हम एक अलग ही बात पाते हैं, उसके अंदर संसार का प्रेम था और वो पश्चाताप करने की बजाय उसने आत्महत्या कर लिया। तब जब हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात होती है जहां हम चूक जाएं, जहां ऐसा हमें प्रतीत होता हो कि हमने प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया है, तो हमारे लिए ये जरूरी है
कि हम प्रभु के पास लौट करके आए, क्योंकि प्रभु हमारे पास आता है। जिस प्रकार से वो पतरस के पास आया, उस प्रकार से वो यहूदा के पास भी उपाय लेकर के आता, पर यहूदा जो था वो उसका हृदय प्रभु यीशु से दूर था। हम इस बात को पाते हैं। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि जब ऐसा मौका हो तो पश्चाताप के साथ अपने आप को नम्र और दीन करके हम प्रभु के पास आ जाएं, इस बात को विश्वास रखते हुए कि प्रभु हमें क्षमा जरूर करेगा और हम जो प्रभु हमसे प्रेम करता है उसको हम स्वीकार करें। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे।